स्यूटा अफ्रीका की जमीन पर मौजूद स्पेन का एक छोटा सा इलाका, यानी भौगोलिक रूप से अफ्रीका में लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा। यही वजह है कि अफ्रीका से यूरोप पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे खतरनाक रास्ता यही बन चुका है। पिछले 2 हफ्तों में 1,500 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। कुछ रिपोर्टों में एक ही दिन में 2 से 3,000 लोगों के आने का दावा किया गया। लेकिन हर उस चेहरे के पीछे एक सवाल है, क्या कोई अपनी जान सिर्फ रोमांच के लिए दांव पर लगाता है या मजबूरी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। इस संकट का सबसे दर्दनाक पहलू वे बच्चे हैं जो बिना परिवार के इस सफर पर निकल पड़े हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शेल्टर हाउस अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा भर चुके हैं। हाल के महीनों में समुद्र से करीब 60 शव मिलने की भी बात सामने आई है। यानी कुछ लोग यूरोप पहुंच जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही खो जाते हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं, ये इंसानी बेबसी का सबसे दर्दनाक चेहरा है। इस पूरी कहानी में कानून भी अहम भूमिका निभा रहा है। स्पेन की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में कहा है कि समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया सीधे वापस नहीं भेजा जा सकता। दूसरी ओर स्पेन सरकार का आरोप है कि मानव तस्कर इस फैसले का फायदा उठाकर लोगों को बहला रहे हैं। यानी एक तरफ इंसानी अधिकार, दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा और इनके बीच फंसी है हजारों जिंदगियां। अब ये मामला सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा। इटली ने स्पेन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूरोप में फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई है कि क्या सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएं या फिर संकट में फंसे लोगों के लिए दरवाजे खुले रहें। 2021 में भी करीब 8,000 लोग कुछ दिनों में स्यूटा पहुंच गए थे। आज एक बार फिर वही तस्वीरें यूरोप की राजनीति और मानवता दोनों की परीक्षा ले रही है। सरहदें देशों की पहचान होती है, लेकिन मजबूरी कभी पासपोर्ट नहीं देखती। जब कोई इंसान अपने बच्चों के साथ समुद्र यानी मौत के समुद्र में उतरने को तैयार हो जाए, तो सवाल सिर्फ सीमा सुरक्षा का नहीं रहता। सवाल ये भी होता है कि क्या दुनिया में आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी को घर छोड़ने और मौत से मुकाबला करने पर यूं इस तरह मजबूर कर देती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है और शायद सबसे बड़ा सवाल भी। बड़ी बात यह है कि स्पेन की आबादी लगातार घट रही है। इसी के चलते स्पेन की सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि बाहर से आने वाले नागरिकों को स्पेन में नागरिकता दी जाएगी, यानी उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। इसी घोषणा के बाद मोरक्को, जो स्पेन के काफी करीब है और गरीबी से जूझ रहा है, मोरक्को से काफी लोग सिर्फ समंदर से यानी सरहद से ही नहीं, सड़कों से भी पलायन कर रहे हैं स्पेन की तरफ। एक उम्मीद के साथ, आस के साथ कि उनको समुद्र के उस पार एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं मानविका मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। धन्यवाद।